महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक दौर से गुजर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी घटना राज्य की सत्ता की दिशा तय कर सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ताजा बयान ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। शरद पवार ने दोनों एनसीपी के विलय को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, पिछले 4 महीने से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों की एक होने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व अजीत पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे। शरद पवार ने साफ कहा कि दोनों दलों के एक होने की इच्छा अजीत पवार की थी। हालांकि अब ये विलय होना या नहीं, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हालात के हिसाब से किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है। इसी बीच अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद राजनीति ने अचानक करवट ले ली। एनसीपी के भीतर नेतृत्व को लेकर खालीपन पैदा हो गया है। सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद भी रिक्त हो गया है। ऐसे समय में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया। खबर है कि सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई है। अब इस बारे में शरद पवार से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सबको चौंकाने वाला था। शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुनेत्रा पवार के शपथ लेने की खबर उन्हें नहीं दी गई है। शरद पवार ने कहा कि यह फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। संभव है कि इन्हीं नेताओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत की हो। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया गया होगा। इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सुनेत्रा पवार से कोई बातचीत नहीं हुई है। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी को आगे क्या करना है, ये पार्टी का फैसला है। उन्होंने कहा, ये तय करना उनका काम नहीं है। अब ये बयान पार्टी में बदलते सत्ता संतुलन की ओर इशारा करता है। वही जानकारी सामने आई है कि सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी है और आज दोपहर एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद शाम करीब 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है और शपथ राजभवन या लोक भवन में हो सकती है। सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि महायुति सरकार ने सुनेत्रा पवार के नाम को मंजूरी दे दी है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। सुनेत्रा पवार को अजित पवार की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि मंत्रालय का बंटवारा बाद में किया जाएगा। सुनेत्रा पवार को 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। ये संवैधानिक बाध्यता भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह फैसला पार्टी स्तर पर लिया गया है और उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किसी को आगे आना जरूरी था और इस फैसले में भावनात्मक और राजनीतिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। इस बीच दोनों एनसीपी के विलय को लेकर पुरानी बैठकों की जानकारी भी सामने आई है। 17 जनवरी को शरद पवार और अजित पवार के बीच बारामती के गोविंद बाग में बैठक हुई थी। इस बैठक को बेहद अहम माना गया था। योजना थी कि 12 फरवरी को दोनों पार्टियों के विलय पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन अजित पवार की मौत के बाद ये पूरी प्रक्रिया रुक गई। जानकारी और जो राजनीति में जानकारी रखते हैं और जो राजनीतिक हालात है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब एनसीपी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला भविष्य तय करेगा। हर तरफ सत्ता में बने रहने की मजबूरी है, दूसरी तरफ संगठन को एकजुट रहने की चुनौती भी है। शरद पवार का बयान ये साफ करता है कि वे अब सीधे फैसले से दूरी बना रहे हैं। वहीं पार्टी के दूसरे नेता आगे बढ़कर निर्णय ले रहे हैं। सुनेत्रा पवार का उभार इसी बदलती राजनीति का संकेत है। आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज सिर्फ शपथ नहीं होगी, आज एनसीपी और राज्य की राजनीति का नया अध्याय भी शुरू हो सकता है। सभी की नजरें अब शाम के घटनाक्रम पर टिकी है, क्योंकि जो होगा वो सिर्फ एक पद का फैसला नहीं होगा, वो महाराष्ट्र की सत्ता की दिशा तय करेगा।